एनसीईआरटी के बाद अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी सत्र 2023-24 से कक्षा 12वीं तक के सभी पाठ्यक्रमों में 30% की कटौती की है। इसे लेकर विद्यार्थियों व बच्चों में विभिन्न मत हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में बच्चों व शिक्षकों का क्या कहना है। ये अच्छा है कि 30% कोर्स कम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा कोर्स होने की वजह से जो लेंदी सब्जेक्ट है हम उनको अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाते थे। इसलिए ये अच्छा है कि 30% कोर्स कम हो गया ताकि हम अच्छे से याद कर पाएँ। केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ और केमिस्ट्री का आरबीएससी ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। पहले ऑलरेडी सीबीएसई ने भी सिलेबस को रिड्यूस किया था, तो उससे जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं या आईआईटी की तैयारी करते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे का माइंडसेट बोर्ड के लिए जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग बोर्ड के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करता है। जबकि कंपटीशन में जो एग्ज़ाम में सिलेबस आता है वो सिलेबस वाइड होता है, तो बच्चों को फिर आगे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो आरबीएससी को चाहिए कि वो पूरा सिलेबस को इंक्लूड करे और जिससे कि आगे चल के बच्चों को कोई दिक्कत ना आए और कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी ना पड़े। एनसीईआरटी के बाद आरबीएससी का ये डिसीजन अच्छा है। वैसे भी हमारा कोर्स बहुत लंबा था और हम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिक्षा को बहुत सरल कर दिया गया है। अब अगर बच्चे लर्न नहीं करेंगे तो कैसे वो आगे कंपटीशन के लिए तैयारी के लिए कैसे तैयार होंगे। जिस तरीके से शिक्षा के स्तर को कोर्स कम किए जा रहे हैं उसका आगे चल के उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अच्छा है कि 30% कोर्स कम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा कोर्स होने की वजह से जो लेंदी सब्जेक्ट है हम उनको अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाते थे। इसलिए ये अच्छा है कि 30% कोर्स कम हो गया ताकि हम अच्छे से याद कर पाएँ। मैं हेमेंद्र फौजदार, वरिष्ठ अध्यापक मैथ। जैसा कि सुनने में आया है कि मैथ में से काफ़ी सिलेबस हटा दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिससे बच्चों की नींव कमज़ोर होगी, बेस बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। और राजस्थान बोर्ड से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सिलेबस हटाया गया है उसे दोबारा से ऐड किया जाए। जीव विज्ञान लेक्चरर। और जैसा कि मेरे को फेसबुक के माध्यम से सुनने में आया है कि 10th क्लास का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हमारा रिमूव किया गया है, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट है, चाहे वो हमारा जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, चाहे 11वीं का सब्जेक्ट हो, चाहे 10th का हो। 10th के अंदर से काफ़ी चैप्टर हमारे ऐसे रिमूव किए गए हैं जो वास्तव में नीट के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा उपयोगी है बच्चे के लिए, और ये सीधा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कि जितना भी सिलेबस हटाया गया है वो दोबारा से ऐड किया जाए। थैंक यू। नमस्कार। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस आने वाले सेशन में 30% सिलेबस आरबीएससी का गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, अच्छी बात है। सबसे पहले तो इस बात के लिए बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो इस समय कोरोना के काल के मारे हुए हैं। तो बच्चों को जो प्रॉपर देना चाहिए था या मिलना चाहिए था बच्चे नहीं ले पा रहे हैं उसको। बच्चों के माइंड पे बहुत प्रेशर है और इस वजह से कई बच्चे डिप्रेशंस में भी जा रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो इस वजह से बच्चों को प्रॉपर बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन पिछली बार जो कोरोना काल में 30% सिलेबस जो कम किया गया था उसमें एक माइनस पॉइंट था, तो कमेटी को प्रॉपर ये जहाँ तक मेरी बात पहुँचे वहाँ तक ये पहुँचना चाहिए कि जो सिलेबस के जो हटाया गया था उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हटा दिए थे जिसको उस टॉपिक को क्लियर कराए बिना उस टॉपिक तक दूसरे टॉपिक तक नहीं पहुँचा जा रहा था। तो अनजाने में या जाने में हमारे स्टाफ को या साइंस वालों को या आर्ट्स को सबको वो टॉपिक क्लियर कराने ही पड़ रहे थे। तो हटने ना हटने का कोई खास परेशानी प्रेशर नहीं रहा बच्चों पे, और बच्चों को भी वो समझना ही पड़ता था, उसके बाद में दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता था। दूसरी बात ये कि वोट वाला टॉपिक कमेटी ना हटाए, जिसका हमें आगे चल के कॉम्पिटिशन में बच्चों को सपोर्ट मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए, उसके बाद ही 30% जो 30% सिलेबस है उसको कम किया जाए। धन्यवाद।